Good morning, dear friends. Welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 15 February 2026. Our first question is, where was the RISE Conclave 2026 focused on promoting an industry driven startup ecosystem held? उद्योग प्रेरित स्टार्टअप मॉडल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राइज कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस आर मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या चेन्नई. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चेन्नई. राइज का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो रिसर्च, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो हमारे जो साइंस एंड टेक के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है. और इसका विज़न जो है वो होल ऑफ गवर्नमेंट फॉर होल ऑफ सोसाइटी रहा है. इसमें जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, एकेडमिया हैं, एजुकेशनिस्ट हैं या स्टार्टअप हैं, उन सबको एक ही मंच पे लाना है. इसका जो मेन फोकस है वो इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पे और जॉब क्रिएशन पे रहा है. Next, question number second. The 29th Divya Kala Mela, organized to promote dignity and self-reliance among the दिव्यांगजन, was inaugurated at which place? दिव्यांगजनों में गरिमा, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 29th दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आर ऑप्शन जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़ या देहरादून. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया है. ये है जो सपोर्ट करता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन. ठीक है, यहाँ पर जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दिव्यांग आर्टिशियन और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपने सामान को डिस्प्ले और सेल कर पाएंगे, ताकि उनके अंदर जो है सेल्फ रिलायंस, इंक्लूजन और लाइवलीहुड जनरेशन की भावना को प्रमोट किया जा सके. Next, question number third. The resignation of Tamsa River involving 111 ग्राम पंचायत was carried out under which program? 111 ग्राम पंचायतों की भागीदारी से किया गया तमसा नदी का पुनरुद्धार किस योजना के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नमामि गंगे प्रोग्राम, ऑप्शन बी नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ऑप्शन सी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट या ऑप्शन डी जल जीवन मिशन. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर ये किया गया है. और इसका जो मेन फोकस है वो डिसिल्टिंग पे, वेस्ट रिमूवल पे और प्लांटेशन और एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे है. ये एक मॉडल के रूप में होगा फॉर कंजर्वेशन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा थ्रू द पब्लिक पार्टिसिपेशन. इसको किस नाम से जाना जाता है? तमसा रिवर को और किस नाम से जाना जाता है? नॉन एज टॉन्स रिवर. टॉन्स रिवर का नाम हमने सुना है. ये गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, और कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? इसका ओरिजिनेट होती है ये कैमूर रेंज से. ठीक है, एमपी से ओरिजिनेट होती है और फिर ये एंटर करती है यूपी में, प्रयागराज में, और फिर ये गंगा में मर्ज हो जाती है. Next, question number 4. The first day of International Conference on Dam Safety 2026 concluded with a cultural evening in which city? अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 के पहले दिन का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किस शहर में हुआ? ऑप्शन आर चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या पुणे. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बेंगलुरु में हुआ ये. ठीक है, इसका जो मेन फोकस है वो किस किस बात पर है? डैम सेफ्टी पर है, क्लाइमेट रेजिलेंस पर है और वाटर गवर्नेंस पर है. ठीक है, इसमें जो है डिस्कस किए गए हैं रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी क्या होने चाहिए डैम्स के लिए. और सम्मेलन में सुरक्षित और टिकाऊ जल अवसंरचना पर बल दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए अपग्रेडेशन ऑफ NH 156 इन महाराष्ट्र, ऑप्शन बी फोर लेनिंग ऑफ NH 56 सेक्शन इन गुजरात, ऑप्शन सी अंडर वाटर टनल अंडर द ब्रह्मपुत्र एंड रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इन सभी को मंजूरी दी गई है. किस लिए दी गई है? इसका एम क्या है?
इम्प्रूव करना कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी लाना, और आपका है रीजनल डेवलपमेंट हो पाएगा इससे। ठीक है। Next, question number 6. The first emergency landing facility of North is inaugurated in February 2026 is located in which city? पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा फरवरी 2026 में किस शहर में उद्घाटित की गई है? ऑप्शंस आर गुवाहाटी, सिलचर, तेजपुर या डिब्रूगढ़। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डिब्रूगढ़ में ये की गई है इनॉग्रेट। और ये जो है सुविधा प्राकृतिक आपदाओं और रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के समय उपयोगी होगी। ये हैं आज के आपके वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं आप तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।